हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो भी चेंजेस हुए हैं जीएसटी एक्ट में और जो आपको ध्यान रखने हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं मेरे हिसाब से जो मेरे को डिस्कस करने चाहिए तो वो मैं डिस्कस करूंगा ये वीडियो के थ्रू। और आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ क्रक्स डिस्कस करूंगा। और जो भी मेरे को लगता है कि डिस्कस करने जैसा है वो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपडेट जो कि है आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन इज कंपल्सरी अंडर जीएसटी with effect from 1st January 2022। इसमें क्या है कि भाई पहले ये मतलब मैंडेटरी नहीं था। कोई भी आपको रिफंड क्लेम करना है या फिर आपको कैंसिलेशन करना है जीएसटी का, तो कुछ भी इसमें मैंडेटरी नहीं था। लेकिन फ्रॉम 1st जनवरी आपको अगर कैंसिलेशन या फिर आपको कोई भी रिफंड क्लेम करना है इन्वर्टेड ड्यूटी का या फिर आपको आईजीएसटी का जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसका रिफंड क्लेम करना है, तो आपको जो है वो ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। तो क्रक्स यही है कि कैंसिलेशन करना है या फिर आपको रिफंड क्लेम करना है आईजीएसटी का या फिर आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आपको रिफंड क्लेम करना है, तो आपको जो है वो आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। तो ये फर्स्ट अपडेट था जो कि इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन कॉपी किया है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो आप चेक कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड अपडेट ये है कि जीएसटी लेविएबल ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लब और एसोसिएशन टू इट्स मेंबर रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2017। इसमें क्या था कि पहले मैं समझा दूं कि एक जो पैराग्राफ 7 ऑफ स्केड्यूल 2 क्या डिफाइन करता है। स्केड्यूल 2 ये डिफाइन करता है कि कौन सा सप्लाई जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो एक पैरा 7 जो था उसमें क्या था कि द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या क्या कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ पर्संस टू अ मेंबर फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट या फिर एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये पहले का पैराग्राफ था। अब पैराग्राफ 7 ही हटा दिया। स्केड्यूल 2 का जो भी पैराग्राफ 7 था वो हटा दिया। तो उसमें मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको एग्जेम्पशन मिल गया, नहीं। एग्जेम्पशन नहीं है उसको। एक नया क्लॉज ऐड किया 7(1) में। क्या ऐड किया? 7(1) AA इंसर्ट किया। इसमें ये बोला कि द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स, पहले क्या था उसमें? सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड था। अभी क्या बोला है? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स भी कवर्ड हो गया, अभी सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी कवर्ड हो गया, ठीक है। बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन्स अगर बॉडी कॉर्पोरेट अगर मेंबर को प्रोवाइड करती है या फिर मेंबर टू द बॉडी कॉर्पोरेट, इस पहले क्या था इसमें कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट टू मेंबर था। अब इसमें ये भी कवर्ड हो गया कि मेंबर टू बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये दो चीजें हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स तो कवर्ड था ही लेकिन सर्विसेज भी कवर्ड हुआ और वाइस वर्सा मतलब मेंबर टू बॉडी कॉर्पोरेट भी इसमें इंसर्ट कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो आपको ध्यान रखना है। और एक एक्सप्लेनेशन भी इसमें इंसर्ट किया है। एक्सप्लेनेशन क्यों इंसर्ट किया? पहले क्या था कि भाई जो सर्विस टैक्स था उसमें एक था कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। उसमें क्या है कि भाई अगर कोई मेंबर किसी अपने बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विसेज देता है तो वो सेम ही पर्सन माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जीएसटी में इन लोगों ने क्लियर मेंशन कर दिया कि दोनों सेपरेट पर्सन है, ठीक है। दे आर टू सेपरेट पर्सन्स, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो ये एक नया चेंज है इसमें। सो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ नाउ ओके, थर्ड चेंज क्या है? जीएसटी आईटीसी अवेलेबल व्हेन रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B विद इफेक्ट फ्रॉम January 1 2022। अब इसमें क्या चेंज है कि अगर आपको आप मतलब केस लॉस पढ़ते हो तो उसमें क्या है कि भारतीय एयरटेल का केस लॉ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि जो भी जीएसटीआर 2A है या फिर 2B है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ना एक फैसिलिटी दिया है कि आप ना क्रेडिट देख सकते हो।
बाकी उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट लेने का वो सब चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत। तो मतलब मेरा ओपिनियन ये कहता है कि भाई अगर आपने बिफोर 1 जनवरी 2022 आपने कोई भी आपने रिकन्सिलेशन नहीं किया है, मतलब आपने जो भी वो 4 कंडीशन सेक्शन 16 की आपने मतलब कंप्लाई कर लिया ना, तो यू आर एलिजिबल टू गेट द क्रेडिट। ये मेरा मानना है। ठीक है। और अभी इसमें क्योंकि तभी तो ये एक्ट में ये ऐड किया ना विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 कि भाई अभी अभी आपको 2B के हिसाब से आपको मैच करना पड़ेगा हर मंथ में, और 2B के हिसाब से ही आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2A को भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ 2B को देखना है। ठीक है। और पहले तो आपको अगर आपने मैच नहीं किया है तो भी मेरा ओपिनियन ये कहता है कि यू आर एलिजिबल, बस। और कुछ अपने को नहीं समझना है इसमें। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मंथ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2B के हिसाब से ही क्रेडिट लेना पड़ेगा, आपको हर मंथ में मैच करना पड़ेगा। जो भी 14th को जनरेट होता है 2B, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। ठीक है। ओके। नाउ okay, commissioner can pass order for provisional attachment of a property or bank account of a taxable person or any person to protect the government revenues। ठीक है। पहले क्या था कि भाई सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पर्सन का जो भी प्रॉपर्टी होगा ना वही अटैच होगा। अभी डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी कि भाई और एनी पर्सन ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चेंज है मेरे हिसाब से, तो डिपार्टमेंट को ज़्यादा पावर दे दी इसमें। तो और तो कुछ नहीं है इसमें। हम्म, और ओके, ये लास्ट अपडेट जो कि इम्पोर्टेंट है, recovery of self-assessed tax without notices if there is difference between GSTR 1 and GSTR 3B। क्या है इसमें कि पहले क्या प्रोविजन था कि notwithstanding anything contained in section 73 or section 74 where any amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provision of section 79। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया। क्या एक्सप्लेनेशन ऐड किया कि भाई self assessed tax shall include the tax payable in respect of the details of outward supply furnished under section 37 but not included in the returns furnished under section 39। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर GSTR 1 जो कि अंडर सेक्शन 37 में नोटिफाइड है, तो GSTR 1 में आपने सपोज से 5 लाख का ट्रांजेक्शन दिखा है, और GSTR 3B जो कि अंडर सेक्शन 39 नोटिफाइड है, उसमें आपने 50,000 दिखा है। तो जो भी डिफरेंस है तो वो भी आपके पास से रिकवर डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप उसको राइट दिया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 73 और सेक्शन 74। मतलब शो कोज नोटिस देते हैं ना आपको फ्रॉड केसेस या फिर नॉन फ्रॉड केसेस में सेक्शन 73 में नोटिस आता है, फ्रॉड केसेस में 74 में आता है। तो वो नोटिस दिए बिना डायरेक्ट रिकवर कर सकते हैं, इतना पावर दे दिया इन लोगों को। तो ये भी इम्पोर्टेंट चेंज है, और आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़ भी। सो दैट्स इट। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।